चैप्टर 6 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. First we will see meaning of non-profit organization, NPO, non-profit organization. There are certain organizations which are founded not to earn profits but to render services to its member and to the public are called non-profit organization. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनका मोटिव जो है वो प्रॉफिट को अर्न करना नहीं है, अपने मेंबर्स को, सोसाइटी को, पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, जिन्हें हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, अब हमारा पार्टनरशिप हमने किया. ठीक है, पार्टनरशिप के बाद नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे तैयार होते हैं वो हम देखेंगे. तो ये जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे हमारे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गई, लाइब्रेरी हैं, ठीक है, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट को अर्न करना नहीं है, सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करवाना होता है. अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसे हम कैश बुक की तरह ट्रीट करते हैं, कैश बुक की तरह प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. सेकंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं, उसी की तरह प्रिपेयर करते हैं. देन थर्ड नंबर पे हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं. तो फाइनल अकाउंट्स में हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, जिसे कैश बुक की तरह प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कैश बुक में कैश टर्म्स को ही लिया जाता है, नॉन कैश आइटम्स को उनमें नहीं राइट किया जाता, इसी तरह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी नॉन कैश को नहीं लिया जाता. सेकंड नंबर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. और थर्ड नंबर पे बैलेंस शीट. ओके. अब इनकम मीन्स कैश इनफ्लो, जो कैश बिजनेस में आता है, वो हमारे दो तरह के नेचर के होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसिप्ट जो रिक्यूरिंग होते हैं, यानी कि जो डेली बेसिस पे होते हैं, जो रिसिप्ट्स होती रहती हैं डेली, ठीक है, आए दिन होती रहती हैं. कैपिटल रिसिप्ट्स नॉन रिक्यूरिंग, यानी कि जो कभी कभी होती हैं, जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, डेली बेसिस पे नहीं होती. रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसिप्ट रिक्यूरिंग, यानी कि जो डेली बेसिस पे होती हैं, और कैपिटल रिसिप्ट नॉन रिक्यूरिंग, जो कभी कभी होती हैं. ये स्मॉल अमाउंट की होती हैं और ये बिग अमाउंट की होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स. रेवेन्यू रिसिप्ट्स के एग्जाम्पल है जैसे सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, ये ऑर्गेनाइजेशन में आती ही रहती हैं. और कैपिटल रिसिप्ट्स जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस. अब कोई पूरी लाइफ के लिए कोई पर्सन इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनेगा, तो वो एक ही बार वो लाइफ मेंबरशिप फीस देगा. ठीक है. तो वो जब डेली बेसिस पे तो वो है नहीं है, तो उसे हम कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं. ठीक है. एक ही बार वो इस फीस को दे के पूरी लाइफ के लिए ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाएगा, तो कैपिटल रिसिप्ट है. देन एंडोयमेंट फंड, लीगेसी. ठीक है. तो अगर कोई अपनी वसीयत ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर जाता है, वो कैपिटल रिसिप्ट में आती है. नेक्स्ट, कैश आउटफ्लो. ये भी हमारे दो नेचर के होते हैं एक्सपेंडिचर्स. कैश आउटफ्लो यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में कैश बाहर जा रहा है, मीन्स की एक्सपेंडिचर, खर्चे होंगे तभी कैश बाहर जाएगा. रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट, सॉरी रेवेन्यू पेमेंट एंड कैपिटल पेमेंट, ये हमारी रिक्यूरिंग यानी कि जो होते रहते हैं आए दिन, और कैपिटल पेमेंट्स हमारी नॉन रिक्यूरिंग होती हैं, जो हर रोज नहीं होती.
ये हमारी स्मॉल पेमेंट्स में होते हैं पेमेंट्स, और ये हमारी बिग अमाउंट की पेमेंट्स होती हैं, जैसे सैलरी देना, ऑनरेरियम देना। ऑनरेरियम यानी कि किसी वर्कर को उसके काम के बदले में कुछ देना। वो वैसे तो एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है, लेकिन ऑनरेरियम उसे बोलते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको उसके काम के बदले में दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, ये भी हम पे ही करते रहते हैं, हर महीने पे करना होता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एट्सेट्रा, ये भी पे करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रेवेन्यू पेमेंट्स हैं जो करते ही रहते हैं। कैपिटल पेमेंट्स, बिल्डिंग परचेज की है, अब हर दिन तो बिल्डिंग परचेज नहीं की जाती, ये कैपिटल पेमेंट्स हैं, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट या बुक्स एट्सेट्रा, ठीक है, ये कैपिटल पेमेंट्स हैं हमारी। अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, इसको कैश बुक की तरह प्रिपेयर किया जाता है। कैश बुक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह रियल अकाउंट है, इसलिए इसमें डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल फॉलो किया जाता है। यानी कि जो रिसीव हो रहा है, जो कैश आ रहा है वो डेबिट साइड में, और जो कैश जा रहा है यानी कि पे किया जा रहा है वो क्रेडिट साइड, जैसे कैश बुक में किया जाता था, ठीक है। तो इसकी दो साइड्स होती हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, ओके। डेबिट बैलेंस दे रखा है कैश का, तो टू बैलेंस बीडी। क्रेडिट है तो बाय बैलेंस बीडी, यानी कि कैश बैलेंस दे रखा है या फिर ओवरड्राफ्ट दे रखा है। देन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू पेमेंट्स और कैपिटल पेमेंट्स ये आएंगी। यानी कि रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट एंड पेमेंट और कैपिटल नेचर की रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों आएंगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो अगर बैलेंस, जो भी बैलेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी, बाय क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस बीडी, जो भी आपको गिवन होगा, टू रेवेन्यू रिसिप्ट बाय रेवेन्यू पेमेंट्स, पेमेंट है तो पेमेंट साइड में, रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड में। इसी तरह से कैपिटल रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड में, पेमेंट है तो बाय कैपिटल पेमेंट क्रेडिट साइड में। देन जिस तरफ भी आपका बैलेंस निकलेगा, अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है तो बाय बैलेंस सीडी, और अगर आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो टू बैलेंस सीडी, इट मीन्स पेमेंट्स ज़्यादा है तो टू बैलेंस सीडी, रिसिप्ट्स ज़्यादा हैं तो बाय बैलेंस सीडी, ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगी आपकी। तो इस तरह से हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स। ये नॉमिनल है बाय नेचर, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स जो हैं इस पे लगेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, इसीलिए एक्सपेंसेस सारे डेबिट साइड में और इनकम्स सारी, इनकम्स या प्रॉफिट सारे क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो डेबिट साइड में टू रेवेन्यू पेमेंट्स, डेप्रीशिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर किसी एसेट को सेल करने से लॉस हुआ है। इसी तरह से बाय रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स दे रखी हैं रेवेन्यू नेचर की, ठीक है। कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स हम इसमें शामिल नहीं करते, सिर्फ रेवेन्यू नेचर के पेमेंट्स और रिसिप्ट्स शामिल करते हैं। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट के अमाउंट को हम इसमें मेंशन नहीं करते, लेकिन एसेट को सेल करने से जो लॉस या प्रॉफिट हुआ है उसको मेंशन करते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देन अगर हमारी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो हमारा सरप्लस अमाउंट निकलेगा,
ठीक है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। व्हेन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, देन वी हैव बाय डेफिसिट। ठीक है, सरप्लस मीन्स कि इनकम एक्सेस में है, इनकम ज़्यादा है, और डेफिसिट मीन्स कि एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, देन उसके बाद बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट में कैश है, कैश बैलेंस है तो एसेट साइड में, कैपिटल पेमेंट्स एसेट साइड में, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है तो वो लायबिलिटी साइड में आएगा, कैपिटल फंड दिए हैं, ठीक है, वो हमारा लायबिलिटी साइड में आएगा, लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है तो वो लायबिलिटी साइड में आएगा। और अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस हमारा निकला था तो वो सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर डेफिसिट अमाउंट निकला था तो उसे हम कैपिटल फंड में से लेस करेंगे। ठीक है, और वो नेट अमाउंट हम एक्सटर्नल कॉलम में लिख देंगे। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट जो है प्रिपेयर हो जाएगी। अब कभी कभी क्या होता है कि कैपिटल फंड क्वेश्चन में गिवन ही नहीं होता। ठीक है, ये बैलेंस शीट है, कैपिटल फंड अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इफ कैपिटल फंड इज नॉट गिवन, तो हमने सबसे पहले इस कैपिटल फंड को, बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे इस कैपिटल फंड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड में कैश का, और अगर क्रेडिट बैलेंस है मीन्स कि नेगेटिव बैलेंस है तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड में। कैपिटल पेमेंट्स हैं तो एसेट साइड में, कैपिटल रिसीट्स हैं तो लायबिलिटी साइड में। फिर इनका जो बैलेंस निकलेगा वो कैपिटल फंड निकलाएगा। ठीक है, मीन्स कैश प्लस कैपिटल पेमेंट्स माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके जो अमाउंट निकलेगा वो हमारा कैपिटल फंड होगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। एसेट साइड में कैश, कैपिटल पेमेंट्स, इन सब का टोटल कर लिया, और लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल रिसीट्स। फिर बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो हमारा कैपिटल फंड होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। From the following information, prepare income and expenditure account for the year ending on 31st March 2016 of an entertainment club. ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है क्वेश्चन में, इससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू नेचर की और कैपिटल नेचर की दोनों रिसिप्ट्स और पेमेंट आती हैं। ठीक है, और वो प्रीवियस ईयर के भी आ जाते हैं, करंट ईयर के भी और नेक्स्ट ईयर के भी। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक तो करंट ईयर से रिलेटेड इनकम या एक्सपेंडिचर आएंगे, ठीक है, और फिर रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट या पेमेंट आएंगे, सिर्फ रेवेन्यू नेचर के। ठीक है, तो अब हमें वो इसमें से सिलेक्ट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को तैयार करना है। ठीक है, देखो ये आपका एंटरटेनमेंट क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2016। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर, डेबिट और क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स आ जाएंगी आपकी। तो रेंट, पेमेंट साइड में आपको दे रखा है रेंट, रेंट एक्सपेंडिचर है 48,000 आपका आ गया। टू रेंट 48,000, टू सैलरी रेवेन्यू नेचर की है, हर महीने दी जाती है 2,40,000। इंश्योरेंस प्रीमियम भी किस्तें होती हैं, ये भी साल भर में कई बार दी जाती हैं 12,600। टेलीफोन चार्जेस 18,200, ये भी पे करते रहते हैं। प्रिंटिंग का खर्चा भी आता रहता है 4,100। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड, ये सारा कैपिटल नेचर का है, इसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे।
अब इनकम साइड में देखो, बाय लॉकर्स रेंट, ठीक है, 22,000। इसमें हमें लाइफ मेंबरशिप फीस गिवन है, ये हमारी कैपिटल नेचर की है, इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। देन एंट्रेंस फीस भी रेवेन्यू नेचर की है, 5,700। सब्सक्रिप्शन आपको प्रीवियस ईयर का भी गिवन है क्वेश्चन में, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का, यानी कि 14-15 पिछला साल है 14,200, करंट ईयर जिस ईयर का हम बना रहे हैं 15-16 3,46,000। तो हम सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड लेके चलते हैं, एक्सपेंडिचर हो या इनकम हो, सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड इसमें लेके चलते हैं। तो करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन है 3,46,000, सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड लेके चलेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में प्रीवियस ईयर का भी ले लेते हैं, करंट का भी और नेक्स्ट का भी, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का रिसिप्ट या पेमेंट लेके चलते हैं। मिसलेनियस इनकम 700, मिसलेनियस इनकम भी आपकी रेवेन्यू नेचर की है, 700, ठीक है। देन डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल गिवन है, तो ये तो स्पेसिफिक डोनेशन है, ठीक है, इसको हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे लाइबिलिटी साइड में, इसे हम यहाँ लेके नहीं चलेंगे, ये रेवेन्यू नेचर की नहीं है। मिसलेनियस इनकम आपकी आ गई, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट 12,000, ये भी रेवेन्यू नेचर की है, इसको भी हमने इसी में इंक्लूड कर लिया। अब हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे, जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमारा सरप्लस निकला है, ठीक है। तो ये हमारा टू सरप्लस 78,500 का बैलेंस निकला है। तो ये हमारा रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है, सिर्फ इतना ही बनाने को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ केस गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ठीक है। ये अल्टरनेटिव केसेस दे रखे हैं। केस 1 है ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड ₹1,50,000। तो एंट्रेंस फीस यहाँ इसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल है, तो आपने इसको रेवेन्यू मान के चलना है जहाँ कुछ भी नहीं दिया होता। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। ये देखो केस 1, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और इनकम साइड में बाय एंट्रेंस फीस 1,50,000, बस, ठीक है। इतना ही हमने करना है, क्योंकि केस में कुछ भी नहीं दिया कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल है। जब कुछ भी नहीं दिया होता तो हम रेवेन्यू मान के उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में राइट कर देते हैं। केस 2, ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड ₹1,50,000। इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड केस सेम है। फर्स्ट केस में कुछ नहीं दिया था कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल है, तो रेवेन्यू मान के उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में कर दिया। सेकंड केस में उसको रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करने को कहा है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट तो हमारी ये सेकंड केस है, इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड की इनकम साइड में बाय एंट्रेंस फीस, ठीक है। केस 1 और 2 सेम होंगे। जब कुछ भी गिवन नहीं है तो रेवेन्यू रिसिप्ट ही माननी है। सेकंड केस में रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करने को कहा है, थर्ड केस में कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करने को कहा है। तो जब इसे कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करने को कहा है तब हम इसको क्या करेंगे, थर्ड केस में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ठीक है, 1,50,000 टू एंट्रेंस फीस 1,50,000। कैपिटल फंड में हम इसे ऐड कर देंगे, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट मान के चले हैं, ऐसे मान के नहीं चले, उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि इसको कैपिटल रिसिप्ट ही ट्रीट करना है। अगर अब आप इसे ध्यान रखेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में, कैपिटल है तो बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। फोर्थ केस, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड ₹1,50,000। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब 40% ऑफ द एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज्ड, यानी कि 1,50,000 का 40% तो बैलेंस शीट में आ जाएगा, 40% बैलेंस शीट में आ जाएगा, और जो बाकी 60% बचा है
वो रेवेन्यू मान के चलना है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में आ जाएगा। उन्होंने 1,50,000 का 40% कैपिटलाइज्ड ट्रीट करने को कहा है, तो वो 40% हम बैलेंस शीट में लिखेंगे जिसको कैपिटलाइज्ड करना है, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। इट मीन्स अब जो 40% बचा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो उसे रेवेन्यू मान के इनकम साइड में लिख देना है। बाय एंट्रेंस फीस 60% ऑफ 1,50,000 90,000 आ जाएगा। तो 90,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा और 60,000 बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, टोटल हो गया ना 1,50,000। तो फोर्थ केस में ये दो अकाउंट बनेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। ओके।